ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब कोई रियायत नहीं, बार बार चालान करवाने वाली गाड़ी नीलाम की जाएगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी देने पर मालिक को 6 माह तक कैद होगी। छतों पर सवारियां बिठाने वाली बसों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। शहर की 5 मॉडल सड़कों पर अब मोटरसाइकिल रिक्शे नहीं चल सकेंगे। वज़ीर आला ने 30 दिन के फैसला को डेड लाइन दे दी। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आज की कार्रवाई शदीद हंगामा आराई की नजर। सूबाई वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर मुस्तफ़ा शजाउर रहमान की अपोजिशन पर सख्त तनकीद। बोले ज़िमनी इलेक्शन ने PTI की चीखें निकलवा दी हैं। उनका लीडर सर्टिफाइड चोर है, अगर चोर को चोर ना कहूँ तो और क्या कहूँ। मुस्तफ़ा शुजा की तनकीद पर अपोजिशन की शदीद नारेबाजी। स्पीकर ने मुस्तफ़ा शुजा को सियासी क़यादत के खिलाफ बयान से रोक दिया। सूरत हाल बिगड़ने पर इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नौमुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मियां सुल्तान रांझा, अली हैदर, नूर न्याजी, आज़ाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल। हल्फ के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, सीटों से खड़े होकर डेस्क बजाते रहे। हुकूमती अरकान असम्बली ने अपोजिशन अरकान के नारों का भरपूर जवाब दिया। देखिए, मुझे इसके बारे में बहुत मालूमात तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनको जहाँ भी एकोमोडेट किया जाए वो चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा करती है। लेकिन अगर एक पॉलिसी है और गवर्नेंस का एक नया निज़ाम है कि जहाँ पर पटवारी तहसीलदार किसी मुस्लिम लीग नून के MP MNA के कहने पे भी नहीं लगते, ना कोई SHO जो है वो किसी भी MP MNA की सिफारिश से लगता है, वो मेरिट पे लगते हैं, तो फिर वो सबके लिए फॉलो होगा ना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अडयाला का मजाज बनने के लिए बना है। अगर सुहेल अफरीदी मेहमान बनकर आए तो सो बिस्मिल्लाह। वफाक में जुलूस निकालने आएंगे तो फिर और मामला है। जमात इस्लामी में जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है, शौक से डालें। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, जहाँ ज़रूरत होगी उनकी हौसला अफजाई करेंगे। सूबों पे एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ मियां आवर महमूद साहब उठा रहे। अभी जो पीछे उनका एक इंटरेक्शन था वो मैंने सुना है। उस इंटरेक्शन में कुछ सवाल जवाब की नशिस्त भी थी, तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वज़न मालूम होता है। अब मिसाल के तौर पे आप कहें कि पंजाब का सूबा 12 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है और इस सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच है वो डिस्ट्रिक्ट की है, तहसील की है, और वो तहसील डिस्ट्रिक्ट की आउटरीच यूनियन काउंसिल की है। अब ये एक सिस्टम है, लेकिन क्योंकि हमने इतना अरसा लोकल गवर्नमेंट को काबिल अमल नहीं रखा, यानी उसका इंतखाब नहीं किया और लोकल गवर्नमेंट को हमने वहाँ पे मौजूद नहीं रखा, तो जो लोगों की ओनरशिप थी वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं हो सकती। लेट्स सी दोज़ हू मैटर वो क्या कहते हैं, इसमें सियासी जमातें क्या कहती हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। अब जब इसी लेंथ ऑफ आर्गूमेंट में वो जनूबी पंजाब को मांगें और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेगा। मियां आमिर महमूद सुबह के लिए अच्छी वजूहात दे रहे हैं, उनकी बातों में वजन नजर आता है। अभी इस मामले पर कोई राय नहीं दूंगा, हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के खिताब पर रद्द अमल। बोले ये बात दुरुस्त है कि हमने मकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की बतौर सूबा बात करती है और सिंध की तकसीम रोकती है। सुतरा पंजाब अपनी नौयत का बड़ा प्रोग्राम है। पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। बर वक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई।
धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी की बड़ी वजह है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। FPCCI क़यादत का इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक होने का फैसला। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और बिजनेसमैन पैनल ने इत्तेहाद कर लिया। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज, चेयरमैन BMP मियां अंजुम निसार और दीगर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। गुज़िश्ता 3 साल से हमारा मुल्क बड़ा मुश्किल तरीन वक्तों से गुजरा है। मार्का हक में कामयाबी के बाद अब वक्त है कि मुल्क की मईशत को देखें। वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्क्वाड के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। सिक्योरिटी डिवीजन के लिए 26 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियां 27 करोड़ रुपए में खरीदी जाएंगी। नई गाड़ियां हाईकोर्ट के सिक्योरिटी स्क्वाड को भी दी जाएंगी। 12 डबल कैबिन डाले और 14 सिंगल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। धुआं छोड़ने वाली बसें बंद करें। नीला गुंबद अच्छा प्रोजेक्ट है। मीटर्स लगने से लोग पानी बचाएंगे। बासा लाहौर में पानी की सतह पर रिपोर्ट जमा करवाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक केस में रिमार्क्स। हाईकोर्ट में समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल के सामने गलत यू टर्न जानलेवा साबित। टर्न लेते मोटरसाइकिल आपस में टकराने से सिक्योरिटी गार्ड अमजद जाँ बहक। तालिब जुनैद एजाज जख्मी हो गया। जुनैद एजाज की हालत तशवीशनाक। यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी ने 7 अक्टूबर को CTO लाहौर को यू टर्न बंद करने के लिए खत लिखा। रजिस्ट्रार ने CTO लाहौर को मुमकिन ट्रैफिक हादसा पर आगाह किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ने मामले का संजीदगी के साथ नोटिस न लिया। हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 आज मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश होगा। अथॉरिटी सूबे में सफाई सुथराई और कूड़े की मैनेजमेंट लाजमी बनाएगी। सूबे के हर जिला में सुथरा पंजाब एजेंसी कायम की जाएगी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी एजेंसी के कानूनी ज़ाब्ते और कूड़ा फीस तय करेगी। अथॉरिटी सफाई के काम की निगरानी करेगी। वज़ीर आला पंजाब जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर सेहत और आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। ख्वाजा इमरान नज़ीर की तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में खसूसी जेल काउंटर्स कायम करने की हिदायत। बोले, सूबे के 44 जेल अस्पतालों के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंसेज मुख्तस की जाएँ। मुतालका DHQ अस्पताल का MSc जेल अस्पताल का इंचार्ज होगा। तमाम जेल अस्पतालों में वाफिर स्क्रीनिंग किट्स फराहम की जाएँ। पंजाब में वेस्ट से एनर्जी बनाने के प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। जापानी इदारे और बरतानवी चीनी कंपनियों के कंसोर्शियम का सरमाकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की गैर मुल्की वफूद से मुलाकात। पाक सुजुकी के CEO हिरोशिका मोरा की सूबाई वज़ीर को मंसूबे पर ब्रीफिंग। ज़ीशान रफ़ीक बोले, पाकिस्तान में 2040 तक 9000 बायोफ्यूल प्लांट्स लगाने का मंसूबा खुशाइंद है। बायोफ्यूल के इस्तेमाल से दही आबादी का मयार ज़िंदगी बुलंद हो सकेगा। मौक़िया दौरे हुकूमत की इमारत नीला गुंबद का तारीखी मंजर एक बार फिर पूरी शान से नुमाया हो गया। गुंबद के सामने आने वाली 62 दुकानें और 9 घर मिसमार कर दिए गए। अनारकली में जहां ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा तामीर होगा, वहीं इस खस्ता हाल तारीखी इमारत का हुस्न भी बहाल किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में साइंस और कंप्यूटर लैब्स गैर फाल। महकमा स्कूल एजुकेशन ने लैब्स की फालियत यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। तमाम साइंस और कंप्यूटर लैब्स को फौरी तौर पर फाल किया जाए। मरासला महकमा तालीम के मुताबिक साइंस लैब्स को फाल न करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
स्कूलों में सहूलियात के फुकदान को दूर करने का मंसूबा अल्तवा का शिकार। फंड्स के इजरा में ताखिर से तालीमी मंसूबे रुक गए। स्कूलों में नए कमरे भी ना बन सके, तामीराती काम बंद। महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 40 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। 6 माह गुजरने के बावजूद फंड्स जारी ना हो सके। सरकारी और निजी स्कूल टीचर्स को लाइसेंस लेना लाजमी होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अहम फैसला कर लिया। ज़मीनी मंजूरी के लिए सूबाई कबीना को भिजवाई जाएगी। आर्जी असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा भी लाइसेंस से मशरूत। टीचिंग लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट देना भी लाजमी करार।